नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे गोंडा की, जहां 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जीएनआरएफ द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी इगलास की, जहां स्वास्थ्य शिविर में भीषण गर्मी से लोग हो रहे परेशान। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र के अकोला से, जहां महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ के पुरस्कार वितरण समारोह में प्रकाश भाऊ पोहरे की अपील। लोकतंत्र में पत्रकारिता एक प्रहरी की भूमिका निभाती थी, लेकिन अब उतनी नहीं रहेगी। हर क्षेत्र में लोग कठोर हो गए हैं। ऐसे में खोजी पत्रकारिता का अध्ययन कर लेखन को और अधिक कठोर बनाने की जरूरत है। नेता देश को बेचने बैठे हों और लोग शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। एक बड़ा संकट है। इसमें जो व्यावसायिकता आ गई है वो खतरनाक साबित हुई। इसके विरोध में वरिष्ठ चिंतक, देशोन्नति के प्रधान संपादक प्रकाश भाऊ पोहरे ने गुरुवार को यहां पर ये बातें कही और अपील की। इस समारोह में जिला महासचिव जावेद जकारिया, अकोला तालुका अध्यक्ष प्रमोद मुरकर, साथ ही साथ अकोला तालुका संगठक प्रवीण समेत कई लोग मौजूद रहे। एक मिनट हाँ भाई जावेद भाई पत्रकारांच्या उत्साहाकरिता आणि सन्मानाकरिता जो काही कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे, एक अतिशय चांगला असा कार्यक्रम आहे। अशा कार्यक्रमामधूनच पत्रकारांना एक नवीन आशा तयार होते, त्याचबरोबर त्यांचा उत्साह वाढतो। त्यामुळे आयोजकांचं प्रमाण जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी। धन्यवाद। महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघातर्फे दरवर्षी स्वातंत्र्य दिनी आमसभा आयोजित करण्यात येत असते। यावर्षी या सभेचं आयोजन केलं होतं। या सभेच्या निमित्तानं जिल्ह्यातील, शहरातील या पत्रकारिता क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा माननीय प्रकाश भाऊ पोहरे आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत गौरव करण्यात आला। दरवर्षीच आम्ही पत्रकारांना यापुढे अशा कार्यक्रमांमध्ये सन्मानित करणार आहोत। धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ की आज आम सभा ली गई। इस आम सभा में बहुत से पत्रकारों को पुरस्कार दिए गए और हर साल इसी तरह से ये आम सभा का आयोजन होता है। और अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। सबसे पहले प्राचार्य को चारों हाउस के कप्तान के द्वारा ध्वजारोहण के लिए भक्ति आमंत्रित किया गया। राष्ट्रगान और झंडा गीत के बाद सभी परेड के लिए मार्च पास्ट चारों हाउस के द्वारा निकाला गया। मुख्य अतिथि के रूप में शाहिदा खातून का भी संबोधन हुआ। पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं समेत सभी लोग मौजूद रहे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां पर दामाद को ससुराल वालों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि मड़ियाऊ कोतवाली क्षेत्र के भूसहारा गांव के रहने वाले मनीष मौर्य का ससुराल बरसठी थाना क्षेत्र के धर्मदासपुर गांव में शादी हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी का विवाद चल रहा था, जिसको सुलझाकर समझौता कराकर ससुराल वालों ने मनीष मौर्य को नेवड़िया थाना क्षेत्र के हरैया के पास बुलाया। उसके बाद उस पर वार कर दिया। मुन्ना मौर्य और दिनेश मौर्य अड़ुआवा के हैं, और मुन्ना मौर्य रामनगर ब्लॉक के लगे हैं। वो जो नहीं कौन सा गांव है वही हो, दरगाह रोड, कादीपुर दरगाह। और संतोष है जो है धर्मदासपुर का, इनका साला। ये लोग बुलाए गाँव जो है तो तुम्हारे भाई बातचीत करके सुलह कर लेते हैं। बुलाए कि वहाँ आओ, अरे हाँ इन्हें ससुराल नहीं बुलाए, बुलाए कि रामनगर आओ। लेकिन रामनगर न जा कर के ये लोग ये पहुँच गए होरैया और जूरपुर के ताले में पहुँचे। तभी वो लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे इनका। जैसे पहुँचे बोले पैसा लेके आए। कहे हाँ पैसा तो लेके आया हूँ। कहे कितना लाए हो? कहे 80,000 है। कहे पूछे, बोला था ना कि और पैसा लेके आना। तो बोले नहीं, व्यवस्था नहीं हुआ, 80,000 है। और ये पैसा छीने, इसके बाद इसके लाते मुक्का से मारे भी। इसके बाद चाकू चला दिए। कौन चाकू मारा है? चाकू मारा वही संतोष और दिनेश, यही तीनों आदमी थे। संतोष, दिनेश और इसके बाद मुन्ना, यही तीनों थे।
पुलिस को सूचना दिया आप लोगों ने? नेवड़िया थाने पर से आए थे, रामनगर ब्लॉक को ले गए थे, तो वहाँ आए थे, खबर मिला। इसके बाद नेवड़िया थाने से आए, वो लोग बयान लिए और लिखे उठे। किसी को अभी तक? अभी नहीं, आज कितने बजे घटना? आज 8 बजे के लगभग। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता SK गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां पर गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम पुरेनिया का मामला है, जहां एक घर के बाहर नवजात भ्रूण मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। वहीं भ्रूण को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना गुरसराय पुलिस को दी, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है कि आखिर ये भ्रूण कहाँ से आया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर सिकंदराबाद से, जहां गुलावटी कोतवाली में लाला जयप्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की 11वीं और 12वीं की बहनों ने आज रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। शुभ अवसर पर बहनों ने गुलावटी थाने में सभी पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। गुलावटी कोतवाली के अतिरिक्त प्रभारी इंस्पेक्टर मान वीरेंद्र कुमार ने बताया कि समाज में रिश्ते को कोई नाम जरूर दिया गया है, सबके सब काफी प्यारे रिश्ते हैं। सब इंस्पेक्टर पूनम चौधरी ने कहा कि रक्षाबंधन बहन की रक्षा की प्रतिबद्धता का दिन है। इसके साथ उन्होंने बच्चों का थाने के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ाया। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा, विशाल शर्मा, कमल प्रताप राणा, MS अरुण, रोहित राणा और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य राजेश अग्रवाल समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। सिकंदराबाद से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो हिंदू उत्सव समिति की ओर से विशाल धरना भोपाल में किया गया। भवानी चौक सोमवार में किया गया। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष संतोष साहू लखपति और समस्त कार्यकारिणी के द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार और भारत विभाजन के समय हिंदुओं द्वारा झेली गई विभीषिका की पुनरावृत्ति के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां 2014 के वनरक्षी नियुक्ति नियमावली के सेवा शर्त को यथावत करने की मांग को लेकर शुक्रवार से झारखंड राज्य अवर सेवा संघ के बैनर तले चतरा वन सेवा संघ की जिला इकाई के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। आंदोलनकारी झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी सवर्ण नियमावली 2014 में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 बनाकर वनपाल के 100% प्रोन्नति के पद में कटौती करते हुए 50% पदों पर सीधी नियुक्ति करने के निर्णय के विरुद्ध राज्य के सभी वनरक्षी अपने सभी विभागीय कामकाज को छोड़कर धरने पर बैठे हैं। धरने में शामिल वनरक्षी संघ ने कहा कि 2014 के इस वनरक्षी नियुक्ति नियमावली के अध्याय 4 के कंडिका 15 में स्पष्ट प्रावधान है कि वनपाल के 100% पदोन्नति में होते रहेंगे। हम लोग के साथी रेंज ऑफिसर तक जाते, पहले ACF तक गए थे, लेकिन जो वर्तमान नियमावली है जिसके कारण जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है जिसके बलबूते पूरा जंगल सुरक्षित रहता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फ्रंट लाइन वर्कर वन प्रशासन और सरकार से इसलिए नाराज है क्योंकि उनके नियमावली के साथ बीच में ही संशोधन कर दिया गया। आज हम लोगों को सर्विस करते हुए 7 वर्ष हो गया है। प्रभारी फॉरेस्टर का सीट रिक्त था, तो विभाग ने हम लोगों से ही प्रभारी फॉरेस्टर का दायित्व का निर्वहन करवाया, जिससे यह परिलक्षित होता है कि हम लोग जो हैं फॉरेस्टर का दायित्व निभाने में पूर्णतः सक्षम थे और हम लोगों ने फॉरेस्टर की जिम्मेवारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर इस नियमावली को देख कर आए थे। हमारे कई साथी दूसरे सर्विस में थे, कोई रेलवे में थे, कोई बैंक में थे, कोई पुलिस में थे, SSB CRPF अर्धसैनिक बल से भी हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ इंजीनियरिंग MBA अच्छे प्रोफेशनल डिग्री कर लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। नियमावली को देख करके ही आए थे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट।
खबर कौशाम्बी से, जो सपा मुख्य अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में पीडीए जन जागरूकता और सदस्य अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को कौशाम्बी जिले के सपा कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के चारों फ्रंटल के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शामिल होने सपा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी कौशाम्बी पहुंचे, जिनका सपाइयों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बैठक में सपाइयों ने पीडीए जागरूकता और सदस्य अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने की रणनीति बनाई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अरविंद गिरी ने संगठन में कार्य कर रहे युवा नेताओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप लोगों की मेहनत है जो पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी के सांसद बने। नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान का कार्यक्रम था। हम लोग अगस्त क्रांति के शुभ अवसर पे छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान का शुरुआत किए थे और 10 सितंबर को 9 तारीख को चालू हुआ, 9 अगस्त को, 10 सितंबर को ये कार्यक्रम खत्म होगा। इस कार्यक्रम के तहत हमारे नौजवान, हमारे चारों यूथ फ्रंटल के साथी और सभी हमारे पार्टी के लोग कॉलेजों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाएंगे, उनके बीच में जा कर के अपनी बात को रखेंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि आपका पेपर लीक हो गया, आपका समान कोर्स हो, आपकी फीस वृद्धि बढ़ गई है, रोजगार के नाम पे आपको छला जा रहा है, आरक्षण आपका खतरे में है, संविधान आपका खतरे में है, जो मुफ्त पढ़ाई होती थी उस मुफ्त पढ़ाई से आपको दूर किया जा रहा है और डिजिटल डिवाइड से लेकर पुस्तकालय का निर्माण, छात्र संघ बहाली के मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंट के सभी लोग जा कर के अपनी बात को रखने का काम करेंगे और समझाने का काम करेंगे और जा कर के छात्रों, नौजवानों को, छात्राओं को, युवतियों को समझाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे और समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में अखंड भारत स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित मशाल जुलूस यात्रा में पूर्व व्याख्यान में समाज सेवी हरि सिंह धनगर ने व्यक्त किए विचार और उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी हमारे पूर्वजों का योगदान है। देश को आज़ाद कराने के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे क्रांतिकारी योद्धा थे। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच जिला संपर्क प्रमुख देवेंद्र चौहान, नगर संयोजक लोकेंद्र राव उपस्थित रहे। को शांति भंग करना नहीं आती है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उकसानी रहा हूँ, प्रवोक नहीं कर रहा हूँ कि शांति भंग करना चाहिए। हमारा घर है, हम कैसे शांति भंग कर सकते हैं? इसीलिए तो चुप हैं, इसीलिए तो सहन कर रहे हैं। हमारे घर में सांप घुस जाए, जहरीला सांप, तो हम घर को तहस नहीं करते। लठ उठा करके सारे घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ नहीं करते। सांप को मारने के लिए तरकीब का उपयोग करते हैं, घेरे से काम लेते हैं। सांप भी मर जाए, लाठी भी टूटे, सामान भी ना टूटे, घर का कचरा भी ना हो, बस हम इसीलिए शांत हैं। बस देश का हिंदू इसीलिए शांत है कि उसका घर है, उसका देश है, उसका समाज की व्यवस्था है, वो शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।